अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। जैसे कि आपको मालूम है कि हम इनहेरिटेंस के चैप्टर से जो है डिफरेंट टॉपिक्स के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के डिफरेंट कंसेप्ट से जो डिफरेंट एमसीक्यूज लिए गए वन बाय वन आपके साथ वो डिस्कस करेंगे। उनके पीछे जो कंसेप्ट है वो आपको बताएंगे, राइट ऑप्शन आपको बताएंगे, और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होगा वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के मतलब जो है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। इट इज़ द मोस्ट क्लिनिकली इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये है क्लिनिकली ब्लड ग्रुप इम्पोर्टेंट सिस्टम में इम्पोर्टेंट है जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है आरएच। इट वाज नेम्ड आफ्टर द रैबिट इन विच द एंटीजन वाज फर्स्ट डिस्कवर। रैबिट नहीं था बल्कि रहीसिस मंकी था। रहीसिस मंकी था जो जिसमें सबसे पहले जो है लैंडस्टीनर ने 1930s में जो है वो एंटीजन डिस्कवर किया था। प्रेजेंस ऑफ डी एंटीजन मेक अ पर्सन आरएच पॉजिटिव, ये राइट है। डी स्मॉल एलील प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ आरएच फैक्टर। तो यहाँ पर जो है एब्सेंस जो है ये हमारे पास जो है काज करवाता है जो डी स्मॉल एलील होता है। तो यहाँ पर सबसे जो मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन बनेगा वो चार्ली ऑप्शन ही बनेगा। क्लिनिकली इंपॉर्टेंट दूसरे भी ब्लड ग्रुप सिस्टम है, जैसे हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, वो वर्ल्ड वाइड जो है सबसे ज़्यादा जाना जाता है ब्लड ग्रुप के लिए, ब्लड ग्रुपिंग के लिए। तो यहाँ पर जो है चार्ली ऑप्शन राइट होगा। प्रेजेंस ऑफ कैपिटल डी एंटीजन मेक्स अ पर्सन आर एच पॉजिटिव। और ये डी जो कैपिटल है ये यहाँ पर हमारे पास जो है कम्प्लीटली डोमिनेंट होता है स्मॉल डी पर। एन इंडिविजुअल विद जीनोटाइप डी कैपिटल डी स्मॉल हेट्रोजिगस है ये, विल हैव विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि ये जो डी कैपिटल है ये यहाँ पर हमारे पास जो है कम्प्लीटली डोमिनेंट है स्मॉल डी पर। और डी कैपिटल हमने पहले एमसीक्यूज में देखा था कि वो हमारे पास आर एच पॉजिटिव बनाता है पर्सन को। तो आर एच पॉजिटिव फिनोटाइप होगी। तो यहाँ पर अल्फ़ा और जो चार्ली ऑप्शन है ये तो वैसे ही आउट हो जाएंगे बिकॉज इनमें आर एच नेगेटिव है। और यहाँ पर जो है अगर डी कैपिटल यहाँ पर पाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि एंटीजन डी भी प्रेजेंट होगा। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3, वाई इज़ द आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी। आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम प्रेगनेंसी में क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आर एच मदर कैन प्रोड्यूस एंटी आर एच एंटीबॉडीज अगेंस्ट फीटस। तो ये कम्प्लीटली करेक्ट नहीं है। अगर जो है बल्कि यहाँ पर जो है कम्प्लीटली रॉन्ग है बिकॉज आर एच पॉजिटिव मदर जो है वो आर एच एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकती क्योंकि उसमें जो है वो आर एच एंटीजन प्रेजेंट है। और ऑप्शन बीटा है, बिकॉज आर एच नेगेटिव मदर विद आर एच पॉजिटिव फीटस कैन डेवलप हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न। तो ये यहाँ पर हमारे पास जो है बीटा ऑप्शन राइट है। रिथ्रोब्लास्ट फ्यूटैलिसिस जो है, रिथ्रोब्लास्ट फ्यूटैलिसिस जो हमारे पास डिजीज़ होती है वो हमारे पास जो है यहाँ पर हीमोलिटिक डिजीज़ है। जो हमारे पास जो है आर एच नेगेटिव अगर मदर जो है आर एच पॉजिटिव फीटस को जो है बर्थ देती है तो वो हमारे पास जो है उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकती है और इस तरह हीमोलिटिक डिजीज़ हो सकती है न्यूबॉर्न को, जिसको रिथ्रोब्लास्ट फ्यूटैलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4, व्हाट इज़ द जेनेटिक बेसिस फॉर इंडिविजुअल टू बी आर एच नेगेटिव। अगर वो एक पर्सन आर एच नेगेटिव होगा तो उसकी जेनेटिक बेसिस क्या होंगी? दे पोजेस एट लीस्ट वन डी एलील। तो डी यहाँ पर जो है हमारे पास कम्प्लीटली डोमिनेंट है, तो एक भी डी कैपिटल होगा तो वो हमारे पास जो है आर एच पॉजिटिव हो जाएगा। दे पोजेस 2 डी स्मॉल एलील्स, दे पोजेस 1 डी एलील स्मॉल एंड 1 कैपिटल डी एलील। तो ये भी रॉन्ग है, कैपिटल डी एलील नहीं हो सकता। और ऑप्शन डेल्टा में सी एलील है तो सी एलील का ताल्लुक ही नहीं है आर एच ब्लड ग्रुप के साथ। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। दोनों ही आर एच स्मॉल जो है दोनों ही डी स्मॉल जो है एलील होंगे तो आर एच नेगेटिव जो है कोई भी इंडिविजुअल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5, व्हाट इज़ द प्राइमरी काज ऑफ हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यू बॉर्न। प्राइमरी काज जो है हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न का रिथ्रोब्लास्ट फ्यूटैलिसिस का क्या है? तो ये हमने ऊपर देख लिया कि आर एच नेगेटिव जो है हमारे पास जो है मदर होगी और वो हमारे पास जो है आर एच पॉजिटिव फादर होगा। तो अगर आर एच पॉजिटिव यहाँ पर जो है फीटस का जो है ब्लड ग्रुप आ जाता है तो उस सिलसिले में जो है हीमोलिटिक डिजीज़ जो है काज होगी। तो यहाँ पर आर एच नेगेटिव मदर
और RH पॉजिटिव फीटस, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है MCQ नंबर 5 का राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 6, व्हाट जीनोटाइप रिप्रेजेंट एन RH नेगेटिव इंडिविजुअल। RH नेगेटिव इंडिविजुअल ये हमने ऊपर देख लिया कि यहाँ पर हमारे पास जो है ऑप्शन अल्फ़ा में जो है दोनों ही कैपिटल हैं, तो ये हमारे पास जो है RH पॉजिटिव होगी। और डी की यहाँ पर हमारे पास जो है हेट्रोजीगस में भी जो है डी जो कैपिटल है ये हमारे पास जो है डोमिनेंट होता है, कम्प्लीटली डोमिनेंट, तो ये भी हमारे पास जो है RH पॉजिटिव होगा। और चार्ली में जो है दोनों ही डी स्मॉल हैं, तो ये हमारे पास जो है RH नेगेटिव को शो करेगा, तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 7, विच ब्लड ग्रुप इज़ कंसीडर यूनिवर्सल डोनर एंड वाई। कौन सा ब्लड ग्रुप यहाँ पर हमारे पास जो है यूनिवर्सल डोनर कंसीडर किया जाता है और क्यों किया जाता है। AB positive because it has all antigen, AB negative because it has no antibodies। ये रॉन्ग है, AB पॉजिटिव में दोनों ही एंटीजन होते हैं और RH एंटीजन भी होता है पॉजिटिव की वजह से। AB नेगेटिव में जो है एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएंगी। और यहाँ पर AB पॉजिटिव जो है इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कंसीडर किया जाता है। O पॉजिटिव बिकॉज इट हैज़ नो RH फैक्टर, तो पॉजिटिव है तो इसमें RH फैक्टर जो है वो होगा, ये भी रॉन्ग है। ओ नेगेटिव जो है इसको हम यूनिवर्सल डोनर कंसीडर करते हैं बिकॉज इसमें जो है वो टोटली नेगेटिव होता है, ना तो इसमें ABO ब्लड ग्रुप का कोई एंटीजन होता है ना ही RH सिस्टम का, तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 8 है, व्हाट हैपन व्हेन एन RH नेगेटिव इंडिविजुअल इज एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर एक RH नेगेटिव इंडिविजुअल RH पॉजिटिव इसको ब्लड देंगे तो उसके साथ क्या होगा। द पर्सन इमीडिएटली हैज़ अ सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, person does not produce anti-RH antibodies, person begins to produce anti-RH antibodies, the person's blood becomes RH positive। तो अगर RH पॉजिटिव जो है RH नेगेटिव इंडिविजुअल को दिया जाएगा तो RH नेगेटिव वाला जो ब्लड होगा वो anti-RH एंटीबॉडीज़ जो है प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफ्यूजन सिनेरियो इज़ इनकम्पैटिबल। कौन सा यहाँ पर हमारे पास जो है ट्रांसफ्यूजन सिनेरियो जो है इनकम्पैटिबल है। RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप टू RH रेसिपिएंट, तो ये ठीक है। RH नेगेटिव टू द RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप टू द RH नेगेटिव, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन डेल्टा है RH पॉजिटिव टू RH नेगेटिव, तो यहाँ पर बीटा डेल्टा में हम देखेंगे बीटा फिर भी कुछ हद तक जो है ट्रांसफ्यूजन सिनेरियो जो है वो हो सकता है, तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है हमारे पास राइट होगा। अब बीटा की मैं आपको जो है एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर हमारे पास ऐसा RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो पहले किसी भी किस्म की RH एंटीजन से एक्सपोज ना हुआ और उसमें जो है वो RH एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस ना हुई हों, तो वो हम RH पॉजिटिव रेसिपिएंट को दे सकते हैं। लेकिन RH पॉजिटिव ब्लड जो है RH नेगेटिव रेसिपिएंट को किसी भी सूरत नहीं दिया जा सकता, तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है, ये सिनेरियो इनकम्पैटिबल है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 10, वंस RH नेगेटिव इंडिविजुअल इज एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड एंड प्रोड्यूसेस RH नेगेटिव anti-RH एंटीबॉडीज़, व्हाट हैपन्स इफ़ दे आर एक्सपोज्ड अगेन। एक दफ़ा जो है RH नेगेटिव इंडिविजुअल को RH ब्लड ग्रुप दिया और उसने प्रोड्यूस कर दी RH एंटीबॉडीज़, तो अब जो है अगर हम दोबारा देंगे तो क्या होगा। नो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस रॉन्ग है, RH एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कंटिन्यू फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड देन स्टॉप, ये भी रॉन्ग है। RH एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन स्टॉप, ये भी रॉन्ग है। RH एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन कंटिन्यूस फॉर लाइफ, तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ जो है वो RH एंटीबॉडीज़ उस पर्सन में प्रोड्यूस होती रहेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 11, what genotype can produce anti-RH antibodies upon exposure to RH antigen। कौन सा जीनोटाइप यहाँ पर जो है anti-RH एंटीबॉडीज़ जो है प्रोड्यूस कर सकता है RH एंटीजन से एक्सपोज होने की वजह से, तो कौन सा करेगा। जो यहाँ पर जो है RH नेगेटिव होगा तो वो एक ही हमारे पास जो है यहाँ पर जो है एक ही जो है जीनोटाइप होता है, वो हमारे पास जो है डी स्मॉल का जो है कम्बिनेशन होता है, तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। बाकी जो भी कम्बिनेशन है वो RH पॉजिटिव होगा, तो RH पॉजिटिव में RH एंटीजन होगा और RH एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 12, वाई कैन O नेगेटिव बी सेफली गिवन टू एनी रेसिपिएंट इन एन एमरजेंसी। O नेगेटिव जो है उसको किसी भी रेसिपिएंट को एमरजेंसी में क्यों दे सकते हैं, यानी कि O नेगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर क्यों है। इट हैज़ बोथ A एंड B एंटीजन, रॉन्ग है, ये हमारे पास जो AB ब्लड ग्रुप में होते हैं।
इट लेक्स ए बी एंड आर एच एंटीजन। तो ये यहाँ पर हमारे पास जो है राइट है, ये टोटली नेगेटिव है। इसमें ना ए एंटीजन होता है, ना बी एंटीजन होता है, ना ही आर एच एंटीजन होता है, जिसकी वजह से ये हमारे पास जो है किसी भी ब्लड ग्रुप को लगाया जा सकता है और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो तमाम तरह एमसीक्यूज जो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।